विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। जो वोटर लिस्ट में नाम की प्रक्रिया है वो उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद वे वो जगह है जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं और जो आंकड़ा दिया गया है चुनाव की तरफ से वहाँ इन इलाकों में मतदाताओं के नाम कम कटे हैं मुकाबले वहाँ जो तृणमूल या भाजपा का गढ़ कहा जाता है। जैसे कोलकाता के बारे में बहुत चर्चा है कि 25% के आसपास वोटर कटे, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनके मुताबिक कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इसका असर नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे इसमें बाहरी लोग थे। तो बीजेपी का जो वोट मिल था यहाँ का, देखिए जो दोनों जगह का वोट होता, बिहार का भी था, जैसे बिहार का वोट था ना, तो यहाँ आधा बिहारी यह नहीं था। जो अब बड़ा बाजार में देखिए, इधर में देखिए, तो सब वोट देने चला गया। वो लोग ही तो यहाँ आके वोट देता, वो तो बीजेपी की ही देता, तो सीट तो बीजेपी का ही काटेगा। आप हिसाब देखिए ना, अभी तो लोग तो वोट देने नहीं सकेगा ना। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका। हाँ, 240-42 सीट तृणमूल का मिलेगा, लिख लीजिए। 242 सीट, हाँ 242 कम से कम। 215 ही था। हाँ 215 था, 215 था और उधर बीजेपी से आया है। अभी 242 सीट मिलेगा कम से कम, लिख लीजिए। आपके हिसाब से कितनी सीटें मिलेगी दादा? और शुभेंदु का जब तक नहीं हटाएगा तब तक यही हाल होगा। वो तलाए इधर से पैसा लेता है, उधर खोदता है। चलिए ठीक है, शुक्रिया। तो आप लोग दादा आप यहीं से हैं? गर्ल्स बाहर से हैं? हाँ चेन्नई। चलिए शुक्रिया। तो मैं कोशिश, आप लोग यहीं से हैं? क्या नाम हुआ आपका? संजय दास। संजय दास, इधर ही रहते हैं? नहीं, कोलकाता मैं कोलकाता में रहते हैं, यहाँ मेरा ऑफिस है। हम लोग तो SIR जो हुआ है और वोटर लिस्ट में जो 58 लाख नाम कटे हैं, तो हम आम लोगों से पूछ रहे, सबसे ज़्यादा उसका कोलकाता में कटे हैं, 25% के आसपास साफ हो गया है। तो हमने कहा कि आप लोगों का नाम तो है ना, आप लोग मूलतः बंगाल के ही या बाहर? बंगाल का ही। नहीं, हम बंगाल का ही हैं। हम लोगों का तो नहीं, नाम नहीं कटा है। हम लोगों का तो नाम है नहीं कटा। नहीं कटा है। अच्छा, ये इसका कुछ असर होगा चुनावी राजनीति पर? कि ये एक्चुअली मैं नहीं, सारा सीट तृणमूल कांग्रेस। मेरा पॉलिटिक्स में ज़्यादा कोई इंटरेस्ट है नहीं। आपके आसपास गांव मोहल्ला टोला जो होगा उसमें तो लोग बात करते होंगे ना कि देखो वोटर लिस्ट बहुत कट गया है तो इसका नुकसान है, इसका फायदा है। नहीं, मुझे कुछ फर्क नहीं, मुझे लगता नहीं है कुछ इसमें कुछ फर्क पड़ेगा। जो है वो ठीक ही है। वो ये तो पहले भी हुआ है, अब भी हो रहा है। नहीं, ये 2002 के बाद हो रहा है ना। वो कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर स्क्रूटनी हुई है, बहुत सारे बोगस वोटर थे। जैसे बिहार में हुआ हाल के दिनों में तो नंबर 1 पर वहाँ की राजधानी पटना थी। अब पश्चिम बंगाल में हुआ है तो यहाँ की भी नंबर 1 पर कोलकाता है, जहाँ सबसे ज़्यादा वोटर कटे हैं। तो हमने कहा आम लोगों पर कुछ फर्क पड़ता है या नहीं? नहीं, मुझे लगता नहीं है। वैसे में मैं कुछ खास, मुझे ये सब चीज़ में इंटरेस्ट है नहीं। जो सही है वो सही हो रहा है, या सही तरीका से अगर काम आगे चलेगा तो सबके लिए फ़ायदा है, मेरा यही मानना है। लेकिन ममता बनर्जी के वोटरों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मुझे लगता नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता। शुक्रिया आपका। तो दादा नमस्ते, आप यहीं से हैं दादा? नहीं, बाहर से आए। कहाँ से? नहीं, हम लोग तो दिल्ली से हैं और यहाँ SIR जो हुआ है बंगाल के वोटरों के बीच में, तो हमने सोचा कि सबसे ज़्यादा वोट यहीं कटे हैं कोलकाता में। तो आप लोगों का नाम है ना उसमें? नाम है, कल देखा है। देखा आपने? कोई फर्क नहीं पड़ता है? एक मिनट हाँ हाँ, एक मिनट। नहीं, माइक में नहीं, आपका वैसे ही बोल रहा। हाँ, ये दिलीप घोष को लेके आई है, जो माटी ये किया है उसको लेके आइए, तब बीजेपी का थोड़ा कुछ होगा। दिलीप घोष को? हाँ, दिलीप घोष को जो माटी की तैयारी किया, अभी वही बीजेपी का तृणमूल का लीडर को लेके आएगा तो ऐसे ही होगा हाल। चलिए शुक्रिया। तो आम लोग हैं और आम लोग के मुताबिक कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को दिलीप घोष को आगे करना चाहिए, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं। तो मैं को, आप लोग यहीं से भाई साहब? नहीं, बात ही नहीं करेंगे आप लोग? तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ और आम लोगों के बीच में ले चलूँ आपको। और आप यहीं से हो दादा? तो अब मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ
पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा टॉप एक नंबर पायदान पर यहाँ की राजधानी कोलकाता है और कोलकाता में तकरीबन 24 से 25% वोटरों के नाम काटे गए हैं। तो उसका आम लोगों पर असर और राजनीतिक पार्टियों पर क्या असर है, क्योंकि कोलकाता की जो तमाम सीटें हैं उत्तरी और दक्षिणी कोलकाता की, वो तमाम सीटों पर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी अक्सर ये आरोप लगाती रही कि कोलकाता में ही जो घुसपैठियों की बड़ी तादाद है वो राजधानी में ही मौजूद है और वो ममता बनर्जी की सरपरस्ती में ये वोटर पले बढ़े और उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन स्क्रूटनी का क्या असर होगा, अब आपको मैं दूसरी जगह ले चलता हूँ। हमारे पीछे पश्चिम बंगाल का विधानसभा देख रहे हैं। 294 सीट वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में 3 महीने के बाद चुनाव होने और हमारे साथ अब्बास सिद्दीकी आईएसएफ के इकलौते विधायक नौशाद सिद्दीकी उनके भाई हैं। नौशाद जी, आपका बहुत स्वागत है। हम लोग तो दिल्ली से हैं और इसीलिए हम लोग घूम रहे हैं कि SIR की बहुत चर्चा है पूरे देश की तरह पश्चिम बंगाल में और 58 लाख मतदाता हटाए गए हैं। जब हम लोग घूम रहे थे SIR के दरमियान तो कई सारे मस्जिद थे, मदरसे थे, तो वहाँ पे बाकायदा हेल्प ग्रुप लगाया गया और कहा गया कि आप लोग उसकी मदद कर रहे थे जिनको फॉर्म नहीं भरना था। अब 58 लाख मतदाता हट गए हैं और जहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ तकरीबन 25% के आसपास वोटर्स डिलीट कर दिए गए हैं। तो क्या कहेंगे आप, इसको कैसे देख रहे हैं इतने बड़े मतदाता सूची को? और तकरीबन 1 करोड़ को नोटिस दिया गया है जिनके नाम गलत हैं, जिनके पिता के नाम गलत हैं। 2002 में बंगाल में लास्ट SIR हुआ था, 28 लाख नाम डिलीट हुआ था। अभी मतलब 23 साल के बाद हुआ है, अभी 58 लाख, ज़्यादा तो नहीं है। किसका किसका नाम डिलीट हुआ? जो एब्सेंट है, जो शिफ्टेड है और जो डेथ है। बात क्या है, SIR को लेके पूरा पॉलिटिकल इमेज बनाने के कोशिश में है TMC और BJP। भड़कावा भाषण यहाँ के एटमोस्फियर का ऐसे क्रिएट कर रहे हैं कि SIR को देके सबका वोट का अधिकार छीन लेगा। हम लोग जगह जगह में अपील करके हेल्प बूथ बनाया था, क्योंकि जो सही से आप फॉर्म को फिलअप करके डालो, 2 कॉपी एक आपके पास रखो, एक डालो। अगर आपका फिर भी आपका लिस्ट में नाम आए तो हम लोग के साथ आप लोग कांटेक्ट करो, आपका नाम आने वाला, क्योंकि वहाँ पे प्रोविजन है आपको एप्लीकेशन करने का, ऑप्शन आपको दिया गया है। आप डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास जब लिस्ट आ गई तो क्या लोग आपके संस्थान को अप्रोच किए हैं कि हाँ हमारा नाम है या नहीं है, या वो तादाद कम? नहीं, जैसे माहौल बनाया था BJP और TMC वालों ने, हाँ। उससे कोई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अभी भी आदमी फेसबुक सोशल साइट में लिख रहे कि पूरा तो हम लोग को मतलब पूरा के पूरा हम लोग को दिमाग को लेके लोग खेल रहे थे, क्योंकि अभी कुछ जगह कुछ डिस्टर्ब हुआ, वो भी इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन नौशाद जी, लोग कह रहे हैं कि जो बाहरी लोग थे या जो अवैध थे, जिसको रोहिंग्या और बांग्लादेशी पॉलिटिकल शब्दावली में लोग कहते हैं, और कह रहे हैं कि अभी अनट्रेसेबल हैं, वो 12 लाख के आसपास हैं जो डाटा है इलेक्शन कमीशन का, और कह रहे हैं कि 1 करोड़ ये तादाद हो सकती है 1 CR। 7 करोड़ 66 लाख टोटल मतदाता हैं, 7 करोड़ 8 लाख रह गए हैं, तो उसमें भी कमेंगे। तो ये आशंकाएं थी कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जो मुर्शिदाबाद है, मालदा है, या उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर या कोलकाता उत्तर दक्षिण, इसमें बहुत सारे वोटरों के नाम गायब हैं। तो 4 में से 1 आदमी का नाम तो हटा ही दिया चुनाव आयोग ने, जो कोलकाता का डाटा है। तो इसीलिए सवाल लोग, देखिए अभी तक जो हुआ है, ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश हुआ, अभी तक सही है। कुछ गलत है, उसको भी सही करना चाहिए। आने वाला दिन में क्या होगा पता नहीं, लेकिन हम एक बात बोलेंगे, हम लोग SIR को इसीलिए हम लोग फॉर्म जो दिया, हम पूरा फिलअप करके डाला आर्टिकल 324 के तहत। इलेक्शन कमीशन हमारा डेटा लेने का बोल रहा है कि हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई फर्जी वोटर को आप डिलीट करें तो कोई हम लोग का दिक्कत नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं। पॉलिटिकल पार्टियों पर असर होगा इसका? कौन प्रेशर करेगा? असर, इफेक्ट देखो, जो रूलिंग में रहते हैं वो लोग चाहते हैं जितना फर्जी वोटर हो उनका लाभ है, लेकिन हम लोग रूलिंग और अपोजिशन का बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं कि बंगाल में नहीं, सारा पूरा हिंदुस्तान में कोई फर्जी वोटर ना रहे। आर्टिकल 326 हमारा राइट दे रहा है वोट डालने का। हम हिंदुस्तानी हैं, इंडियन हैं, हम वोट डालेंगे। एक आखिरी सवाल है, क्योंकि अब्बास सिद्दीकी
के भाई नौशाद सिद्दीकी इकलौते आप ISF से हैं। पिछले बार आप लोगों ने लेफ्ट के साथ गठबंधन किया था, कांग्रेस के साथ 2021 के विधानसभा चुनाव में। इस बार भी सवाल पश्चिम बंगाल में पूछे जा रहे हैं कि हुमायूं कबीर नई पार्टी बना रहे हैं, आपका अज़दुद्दीन ओवैसी मालदा में कई जगहों पर उन्होंने अपना कार्यालय खोजा है। तो बिहार के चुनावी नतीजों के बाद कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोटरों के बीच में एक नया नेतृत्व या विकल्प देने की कोशिश पश्चिम बंगाल में है। तो आपकी पार्टी क्या गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है यहाँ? ISF, हुमायूं कबीर की पार्टी और MIM। सिर्फ मुसलमान नहीं, बंगाल में दलित आदिवासी समाज जो पिछड़ वर्ग हैं भी डिप्राइव है। अभी जो रूलिंग पार्टी है फेक ST/SC सर्टिफिकेट लेके पूरा बंगाल में 1 करोड़ आदिवासी नहीं है, लेकिन 1.5 करोड़ ST सर्टिफिकेट बांटा गया है। मतलब कितना लगा इनजस्टिस हो रहा है। पूरा समाज का आदमी अभी इनके खिलाफ है। लेकिन आने वाला चुनाव में हम लोग चाहते हैं BJP और TMC को हराए। इसीलिए जो लेफ्ट फ्रंट, कांग्रेस, ISF और जितना पार्टीज़ हैं उनके साथ हम लोग का बात चल रहा है। अब जार का हुमायूं कबीर साहब का बात कर रहे हैं, उनका पार्टी 22 तारीख को लॉन्च होगा। उन्होंने बोला डेट दे, 22 तारीख होने दीजिए। उनका पार्टी का एम्स ऑब्जेक्ट तो हम लोग को जानना चाहिए, वो कौन मुद्दा लेके काम करना चाहते हैं। बाबरी मस्जिद तो वो बना ही रहे उधर, बाबरी मस्जिद बनाएगा। वो पिछले दिन में जगन्नाथ दीघा में जो धाम बनाया था ना, जगन्नाथ धाम दीघा में जो बनाया सरकार बंगाल का जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ धाम बनाया, तो वो उसका जो उद्घाटन का भी उन्होंने प्रोग्राम किया था। लेकिन मस्जिद मंदिर का बात नहीं है। उन्होंने जो पॉलिटिकल पार्टी बनाने में कोशिश में है, 22 तारीख को लॉन्च करेंगे। 22 तारीख के बाद ही बोलेंगे क्या होगा आने वाला दिन में। शुक्रिया। तो नौशाद सिद्दीकी हैं और 294 विधानसभा सीट है और उसमें से ISF, MIM और